छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप के तहत हुए एफआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है उससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। महादेव सट्टा ऐप जो है वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं था, ऑल ओवर इंडिया में था। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही वहां किसी प्रकार के कोई छापे नहीं पड़े, वहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि इससे ज्यादा की जो राशि है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव के पहले महादेव ऐप से लिया गया। मजे की बात इसमें यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन समय में जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर के जिन अधिकारियों का नाम बताया था, आज उन अधिकारियों को प्रमोशन लिस्ट में उनका नाम है। तो वो अधिकारी को आप बचाने का प्रयास किन कारणों से कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं शोध का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि महादेव ऐप जो सट्टा है उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाती। किसी सट्टा कंपनी पर केंद्र सरकार ने तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, जबकि उन्होंने ये कहा था कि इसमें तत्काल हम बैन लगाएंगे। तो सट्टा को चालू करने का काम, इस देश में अगर सट्टा चल रहा है और इस देश में अगर एक लॉटरी चल रही है, तो लॉटरी कंपनी अगर 1368 करोड़ रुपए का चंदा देती है, तो ये सोच का विषय है कि लॉटरी और सट्टा को जिस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी अंडा देने वाली मुर्गी समझ करके जो प्रश्रय दिया है, उसका खुलासा किसी न किसी दिन बहुत जल्दी होगा, ये बात स्पष्ट है। लेकिन हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि करोड़ों रुपया, करोड़ों युवाओं को बर्बाद करने वाली जो कंपनी है उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में आप कार्रवाई करते हैं, दूसरे तरफ आप मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों में महादेव सट्टा के नाम से, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से आप पैसा वसूल करते हैं। ये कैसे संभव है?